Alright, today we'll be reading about the basics of diseases. कुछ बेसिक बातें हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक्स. Right, because whatever topic we read in any subject, उसमें इन्हीं बेसिक्स का यूज़ होता है इनका. तो वन थिंग इज इन्फ्लेमेशन. तो देखिए, शरीर का एक इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम बॉडी का डिफेंस सिस्टम है. इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज स्टेट. ये डिजीज से बचाता है. ये इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, राइट. जैसे हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं जो है, इन्फ्लेमेशन में सेल्स जैसे WBCs है, वाइट ब्लड सेल्स हैं. वाइट ब्लड सेल्स लाइक लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, मोनोसाइट. ये पार्टिसिपेट करते हैं. एंड देयर आर अदर सेल्स ऑल्सो. Right, and these cells, they produce certain biological molecules. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब कि बॉडी के अंदर, बॉडी में के जो सेल्स हैं वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो बॉडी के नॉर्मल वर्किंग के लिए ज़रूरी होता है. तो ये सेल्स हैं और ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ये इन्फ्लेमेशन को शुरू करते हैं और मेंटेन करते हैं. तो इन्फ्लेमेशन जैसे किसी फॉरेन सब्सटेंस के ख़िलाफ़ होता है ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज फॉरेन. कोई फॉरेन चीज़ है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, या कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता, कोई और टॉक्सिक कोई और चीज़ है, राइट. कोई और टॉक्सिक पदार्थ है. टॉक्सिक मतलब कोई ऐसा चीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसी जीवित चीज़ें जिन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है. अब टॉक्सिक सब्सटेंस है जैसे सिलिका डस्ट है, एस्बेस्टॉस है, तो उनके ख़िलाफ़ भी इन्फ्लेमेशन यानी ये WBCs और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एक्शन लेते हैं. तो देखिए, बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है जिसे हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं, डिफेंस सिस्टम. और इस डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है, जैसे उसका एक डिपार्टमेंट है इन्फ्लेमेशन. और इन्फ्लेमेशन के अंदर देयर आर सर्टेन सेल्स, जैसे WBCs है, अदर सेल्स हैं जैसे एपिथेलियल सेल्स हैं, या ब्लड वेसल्स के अंदर, खून की नलियों के अंदर पाई जाने वाली एंडोथेलियल सेल्स हैं. ये भी इन्फ्लेमेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन बॉडी का रिस्पॉन्स है कि बॉडी को अगर कोई चीज़ नुकसान पहुंचाती है, इंजूरियस एजेंट. तो इंजूरियस एजेंट जो बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, तो इस इंजूरियस एजेंट के अगेंस्ट में इन्फ्लेमेशन होता है. इन्फ्लेमेशन का मतलब कि ये WBCs हैं और दूसरे सेल्स हैं और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस इंजूरियस एजेंट्स के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं. इसी को हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं.
ऑलराइट। ऑलराइट, तो नॉर्मली जैसे बॉडी का कोई ऑर्गन है, जैसे ये एक ऑर्गन है, यू नेम एनी ऑर्गन, जैसे मान लीजिए लंग्स हैं या लिवर है, कोई ऑर्गन है ये, राइट। तो इसमें से ब्लड होकर गुजर रहा है ये खून की नली है, इसमें WBCs मौजूद हैं। लाइक ये यहाँ पर लोकल मैक्रोफेज है। ये मैक्रोफेज का मतलब WBC, ये भी एक तरह का WBC है जो लोकल डिफेंस कॉज करता है। मैक्रोफेज लोकल डिफेंस। तो अगर मान लीजिए यहाँ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया ये, तो नॉर्मली ये इसे फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर का मतलब ये मैक्रोफेज इसको फैगोसाइटाइज कर लेंगे। फैगोसाइटाइज का मतलब इसको खा जाते हैं और इसे डाइजेस्ट करते हैं, इसे ख़त्म कर देते हैं। बट सपोजिंग इफ़ इट इज़ अनेबल टू कंट्रोल, ये अगर कंट्रोल अगर नहीं कर पाता है अगर, तब ये सिग्नल भेजता है, मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे साइटोकाइन। जैसे आपने बताया था ना फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल, तो साइटोकाइंस हैं लाइक एंड प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं जैसे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप मेडिसिन में, पीडियाट्रिक्स में, सर्जरी में, ENT में, जहाँ पे भी जो भी बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं वह इनके बारे में ये बार बार इनकी बात होती है जो। तो जब ये साइटोकाइन बनाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं, तो इस तरह से ये ब्लड वेसल को, खून की नलियों की तरह सूचना देते हैं, जिससे WBCs इन ब्लड वेसल से, खून की नलियों से बाहर निकलने लगती हैं और बाहर निकल के ये इनके अगेंस्ट में एक्शन लेती हैं, राइट। जैसे एक T लिम्फोसाइट है, एक B लिम्फोसाइट है। तो B लिम्फोसाइट जैसे कुछ एक स्पेशल मॉलिक्यूल बनाता है जिसे एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। तो ये एंटीबॉडीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इनका इस्तेमाल, एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल डायग्नोसिस में और पैथोजेनेसिस में, दोनों में इस्तेमाल होता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो एंटीबॉडीज़ हैं ये। तो ये एंटीबॉडी जैसे बैक्टीरिया को जाके अरेस्ट कर लिया उन्होंने, और ये T and B लिम्फोसाइट और दूसरे सेल्स हैं जैसे न्यूट्रोफिल हैं, मोनोसाइट्स हैं, वो आ जाते हैं, ये आकर इन्हें मारते हैं जी, राइट। इस बैक्टीरिया को क्लिया से इसकी किलिंग करते हैं। किलिंग का मतलब इनको मारते हैं और द ऑर्गन बिकम्स बैक्टीरिया फ्री, राइट। ब्लड में एक और चीज़ होती है जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स बोलते हैं। ये एक तरह की प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें लिवर बना के डालता है इसमें ब्लड में। तो ये भी बाहर निकल आती हैं WBCs के साथ में, और ये कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स भी इनको मारने में मदद करते हैं, बैक्टीरिया को मारने में, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मारने में मदद करते हैं जो। तो ये WBCs का आगमन है, जो ऑर्गन, जो नॉर्मली WBCs ब्लड वेसल्स में बहते रहते हैं, बॉडी की सर्विलांस, निगरानी करते हैं, लेकिन किसी ऑर्गन में अगर कोई बैक्टीरिया घुस गया और उसे मैक्रोफेज नहीं मार पाया और मैक्रोफेज ने ब्लड वेसल को सूचना दी है, तो ये WBCs, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स, ये सब निकल जाते हैं। और इसमें B लिम्फोसाइट स्पेशली बैक्टीरिया को अरेस्ट करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। बैक्टीरिया की जगह वायरस हो तो उसको अरेस्ट करने के लिए एंटीबॉडी बनाता है।
और इस तरह से ये सब कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं और ये WBCs है, ये सब मिलकर इसको मारते हैं। एंड नॉर्मली इट्स अ वेरी सेंसिटिव एक्शन। सेंसिटिव एक्शन का मतलब ये इस तरह से मारते हैं कि जैसे लंग में या लिवर में ये इन्फ्लेमेशन हुआ है, राइट। इस तरह के WBCs को आना पड़ गया बैक्टीरिया को मारने के लिए, इन्फ्लेमेशन हो गया, राइट। इन्फ्लेमेशन का मतलब हम आपको बार बार बता रहे हैं कि WBCs का रिस्पॉन्स है इंजूरियस एजेंट को हटाने का जो है, राइट। तो जहाँ तक कोशिश ये होती है कि WBCs इस तरह से एक्शन लेते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, जिससे जो ये ऑर्गन है जैसे लंग है या लिवर है, इसमें मिनिमम डैमेज हो या कोई डैमेज ना हो, नो और मिनिमल डैमेज। और अगर डैमेज होता है तो रिपेयर करा देते हैं, है ना। बिकॉज जो इन्फ्लेमेशन है WBCs का काम ये भी है अगर कि उनके एक्शन में अगर ऑर्गन डैमेज हुआ है तो उसको कहीं पर अगर डैमेज हो गया तो उसे रिपेयर भी कराते हैं, राइट। तो ये नॉर्मली इनका काम होता है। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एक्शन जो है। अब देखिए जिस ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन चल रहा है, बैक्टीरिया के खिलाफ WBCs का एक्शन, तो इसकी वजह से एक डिजीज़ की स्टेट क्रिएट हो जाती है, डिजीज़ स्टेट। ऑर्गन नॉर्मल ढंग से काम नहीं कर पाता, इसे डिस्फंक्शन कहा जाता है। और अगर ये इन्फ्लेमेशन सीवियर है, ज़्यादा लंबे समय से है, तो इससे डिस्ट्रक्शन भी होता है। डिस्ट्रक्शन का मतलब कि इस ऑर्गन के जो सेल्स हैं, सेल्स है ना, जैसे लिवर के सेल्स हैं, मान लीजिए लिवर है या लंग है, उनके जो सेल हैं जो, ठीक है, तो इनमें डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है इसमें, ये डिजीज़ की अवस्था कहलाती है, राइट। तो ये सब जो, तो जिस जगह पर इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पे बीमारी हो जाती है, डिजीज़ की अवस्था क्रिएट हो जाती है जहाँ, राइट। तो इस डिजीज़ की अवस्था को इंडिकेट करने के लिए, राइट, डिजीज़ की अवस्था को इंडिकेट करने के लिए इसको नाम दिया जाता है और आइटिस शब्द लगा देते हैं जो। जैसे लिवर में अगर है तो इसे हेपेटाइटिस बोलते हैं, किडनी में नेफ्राइटिस बोलते हैं, लंग्स में है निमोनाइटिस बोलते हैं, स्किन में है डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो आइटिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब इसमें ऑर्गन में डिस्फंक्शन होता है, यानी ऑर्गन का जो नॉर्मल काम करने का तरीका था वो गड़बड़ा जाता है, इसको हम लोग डिस्फंक्शन बोलते हैं। और कभी कभी ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाता है, अंदर कुछ बहुत काफ़ी सारे सेल डैमेज हो सकते हैं या कम सेल डैमेज होते हैं, उसकी वजह से ये ऑर्गन में एक डिजीज़ की अवस्था क्रिएट हो जाती है जो, ऑलराइट। ऑलराइट, तो इन्फ्लेमेशन जो होता है, यानी WBCs जो एक्शन लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़, जैसे ये एक ऑर्गन है, जैसे मान लीजिए लंग्स है ये, तो इसमें बैक्टीरिया है, इसके खिलाफ WBCs एक्शन ले रहे हैं, राइट। तो इसे नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन कहा जाता है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, नॉन स्पेसिफिक, राइट। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे फॉरेन मटेरियल होता है या कोई बैक्टीरिया, जैसे TB का बैक्टीरिया है, तो उसमें जो इन्फ्लेमेशन है उसे हम लोग ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ये स्पेसिफिक है, विशेष है, स्पेसिफिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन।
राइट। तो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में जैसे इसे मोनोसाइट्स इस तरह से घेर लेते हैं इसे, राइट। और मोनोसाइट्स बदल भी जाते हैं, जैसे नॉर्मली मोनोसाइट्स होते हैं वो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन वो बदल चेंज हो जाते हैं और उन्हें जैसे एपिथेलियोइड सेल कहा जाता है। राइट, ऐसे मेजिकली मोनोसाइट हैं ये एपिथेलियोइड सेल में तब्दील हो गए हैं। जैसे एक पुलिस वाला जो है वो सिविलियन क्लोथ में है, जो इस तरह से मोनोसाइट ने भेस बदल लिया है एपिथेलियोइड सेल्स के रूप में। और कुछ सेल्स होते हैं जो कई बहुत सारे सेल्स आपस में फ्यूज़ होकर एक जाइंट सेल बना लेते हैं, जाइंट, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं दैत्याकार, और इनके चारों तरफ घेरा होता है जैसे लिम्फोसाइट्स का। तो लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं एपिथेलियोइड सेल्स के रूप में, और जाइंट सेल्स जो हैं ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एक्शन ले रहे हैं जो, राइट। इन दोनों ही केस में जो इन्फ्लेमेशन होता है बेसिकली बैक्टीरिया के अगेंस्ट में है ना। जैसे एक बैक्टीरिया मान लीजिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसके अगेंस्ट में नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन है ना, कि यहाँ पर बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये WBCs एक्शन ले रहे हैं। ये बैक्टीरिया मान लीजिए, इनके खिलाफ WBCs एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये TB का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके खिलाफ जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो ये ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है इसके अंदर जो है। ऑलराइट, तो नॉर्मली जैसे कि हमने आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन बहुत ही सेंसिटिव एक्शन होता है, सेंसिटिव। WBCs किसी भी ऑर्गन में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है, कोई और चीज़ है, उसके खिलाफ जो एक्शन लेते हैं उनका एक्शन सेंसिटिव होता है कि खाली जो लोकल सेल्स है उनको नुकसान ना पहुंचे, है ना। ये उसी तरह से कि अगर किसी लोकेलिटी में अगर कोई चोर गुंडा अगर आया तो पुलिस एक्शन वहाँ लेती है, तो इस तरह से लेती है कि वहाँ के लोकल रहने वालों को नुकसान ना पहुँचे, उनके घर को नुकसान ना पहुँचे। तो सेंसिटिव एक्शन होता है ये। लेकिन इस सेंसिटिव एक्शन में भी डिजीज़ की अवस्था क्रिएट होती है, जो मतलब वहाँ पे फंक्शन गड़बड़ाएगा, कुछ तो डैमेज होगा, डिजीज स्टेट क्रिएट होती है। लेकिन कभी कभी शरीर का इम्यून सिस्टम, इससे एक तरह से समझ लीजिए कुछ गलती होती है और इसका एक्शन हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। हाइपर सेंसिटिव, जैसे हाइपर सेंसिटिव जो होता है, जैसे एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, जैसे TB के केस में हो जाता है कभी कि लंग्स में या जहाँ भी TB है वहाँ बहुत सारा टिश्यू डैमेज हो गया, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन। या कभी के ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है, बॉडी के इम्यून सिस्टम से एक तरह से गलती होती है और वो अपने ही किसी ऑर्गन के सेल्स के खिलाफ एक्शन लेता है। तो अगर अपने ही ऑर्गन के किसी सेल के खिलाफ एक्शन लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से ये ओवर रिएक्शन है, कुछ ज़्यादा ही हो गया, या अपने ही सेल के खिलाफ एक्शन ले लिया, या बैक्टीरिया के खिलाफ एक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, उससे एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो गया जो है, राइट। तो ये सारे शब्दावली है, ये टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग डिफरेंट बीमारियों को पढ़ते हुए लगातार और बार बार हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, राइट। नॉर्मली हम लोग पैथोलॉजी में पूरा इसका एक चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन चूँकि हम लोग बीच बीच में भी इनके बारे में पढ़ते रहते हैं, जैसे हम लोग मेडिसिन में या पीडिया में या दूसरे सब्जेक्ट्स में
जो बीमारियां पढ़ते हैं उसमें जिक्र आता रहता है, तो इस बात को समझाने के लिए हम यहाँ बता रहे हैं आपको जो है। ऑलराइट, तो जिस भी ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन है, राइट, जैसे लिवर है, किडनी है, ब्रेन है मान लीजिए, राइट, या हार्ट है मान लीजिए, तो अगर इनमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो इन्फ्लेमेशन की वजह से कुछ चीज़ें होती हैं कि जहाँ इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, उस जगह पर सूजन आ जाती है, वहाँ थोड़ी लालिमा, रेडनेस, एरिदमा हो जाता है, राइट, और बुखार आ जाता है, राइट, और कुछ और सिम्टम्स होते हैं जैसे एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती है, कमज़ोरी, वीकनेस का एहसास होता है, राइट। तो ये जनरल, चाहे इसमें इन्फेक्शन हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें, चाहे इसमें, और पेन भी होता है, दर्द होता है इन्फ्लेमेशन में। उसके अलावा अगर ये बीमार है तो इसका फंक्शन गड़बड़ाएगा, जैसे हार्ट का जो पंप करने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, इसका फंक्शन कम हो जाता है, राइट। जैसे पंपिंग फंक्शन, ये ब्लड पंप करता है, इसका पंपिंग फंक्शन कम हो जाता है, इसकी वजह से आदमी का बीपी कम हो सकता है। हार्ट जिस लय में चल रहा होता है उसका लय गड़बड़ा सकता है, हार्ट का रिदम, जिसे हम लोग अरिथमिया बोलते हैं। लंग्स का काम है बॉडी को ऑक्सीजन देना, ये पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं दे पाता है ये, चूँकि ये बीमार है, तो मरीज़ में इसमें बीमारी है, तो इसमें अगर बीमारी होगी तो इसकी वजह से कफ एंड डिस्निया हो जाता है, किडनी में पेन होने लगेगा, और जैसे पेशाब ज़्यादा होने लगा, पॉलीयूरिया हो गया। इसमें अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया तो जैसे मरीज़ में फिट्स आने लगे, सीजर्स आने लगे, राइट। तो जैसे इसमें कार्डाइटिस हो गई, निमोनाइटिस हो गई, नेफ्राइटिस हो गई, इंसेफेलाइटिस हो गई। तो जनरल होता है, जैसे जहाँ भी इन्फ्लेमेशन है, एक यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है तो जहाँ पर हार्ट में जहाँ इन्फ्लेमेशन है वहाँ सूजन आ जाएगी, लंग्स में जहाँ वहाँ पर होगी इसमें सूजन, स्वेलिंग, वहाँ पे अगर हम देख पाएँ तो वहाँ पर लालिमा होगी, और मरीज़ को बुखार आ जाता है, दर्द होने लगता है। और जो भी ऑर्गन है, राइट, जैसे एक मरीज़ में कार्डाइटिस हो गई तो उसमें ये होगा और इसके सिम्टम्स होंगे, एक मरीज़ में निमोनाइटिस हो गई तो ये होगा और ये सिम्टम होंगे, एक मरीज़ में नेफ्राइटिस है तो ये होगा और ये सिम्टम्स होंगे, एक मरीज़ में अगर ये है तो इस तरह के सिम्टम्स आएंगे मरीज़ के अंदर जो है, राइट। तो ये था इन्फ्लेमेशन के बारे में जो है, राइट। ये बेसिक्स हैं। अभी हम लोग आगे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें इन सब का शुरुआत में जानना ज़रूरी था। तो ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू।